सोशल साइंस का एग्जाम और बचे हैं सिर्फ 2 दिन। टेंशन तो होती ही है ना? लगता है कि अरे इतना बड़ा सिलेबस इतने कम समय में आखिर पूरा होगा कैसे? पर रुकिए, घबराने की कोई बात नहीं है। यही वो सवाल है जो इस वक्त सबके दिमाग में चल रहा होगा। क्या ये बस एक ख्याल है या इसे सच में किया जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए, बात सिर्फ हार्ड वर्क की नहीं है, बात है स्मार्ट वर्क की। इसे एक रेस की तरह समझिए। सिर्फ तेजी से दौड़ने से जीत नहीं मिलती, सही रास्ता भी पता होना चाहिए। और आज हम वही रास्ता ढूंढने वाले हैं। तो ये है हमारा पूरा गेम प्लान। सबसे पहले हम इस 2 दिन की चुनौती को समझेंगे, फिर अपनी स्ट्रैटेजी की नींव रखेंगे। इसके बाद देखेंगे कि पहले दिन सिलेबस कैसे कवर करना है और दूसरे दिन रिवीजन कैसे, और आखिर में कुछ गोल्डन रूल्स जो एग्जाम में सफलता दिलाने में मदद करेंगे। कोई भी बड़ी इमारत बनाने से पहले उसकी नींव का मजबूत होना बहुत जरूरी है। ठीक वैसे ही 80% स्कोर करने की हमारी इस स्ट्रैटेजी की भी एक मजबूत नींव होनी चाहिए, और वो नींव है सिलेबस को ठीक से समझना। तो सोशल साइंस कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये 4 सब्जेक्ट्स का एक मिक्सचर है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। हमारा प्लान इन चारों को एक बैलेंस तरीके से कवर करने पर ही बेस्ड होगा। चलिए, अब एक्शन में आते हैं। पहले दिन का हमारा सिर्फ एक ही टारगेट है, पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर कर लेना। और इसके लिए हमने दिन को 3 हिस्सों में बांट दिया है, सुबह, दोपहर और शाम। दिन की शुरुआत हम करेंगे 2 सबसे ज्यादा थ्योरी वाले सब्जेक्ट से, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। सुबह के वक्त दिमाग एकदम फ्रेश होता है, तो इन सब्जेक्ट्स को समझना भी आसान रहेगा। अब सवाल ये है कि हिस्ट्री को स्मार्ट तरीके से कैसे पढ़ा जाए। देखिए, पूरी कहानी रटने की जरूरत नहीं है। हर चैप्टर की मेन घटनाओं और तारीखों की एक लिस्ट बना लीजिए। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पढ़ते वक्त सिर्फ कहानी मत पढ़िए, उसके शुरू होने की तारीख, उसके मुख्य नेता, उसका कारण और उसका नतीजा, इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। इससे जवाब लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। पॉलिटिकल साइंस में डेफिनेशंस यानी परिभाषाएं सबसे ज़रूरी होती हैं। लोकतंत्र क्या है, अधिकार क्या है, इन्हें अच्छे से याद कर लेना चाहिए। कुछ ज़रूरी आर्टिकल्स जैसे कि समानता या स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़े हुए, उन पर खास ध्यान दें। और हाँ, एक आदत ज़रूर डाल लें, हर जवाब को पॉइंट्स में लिखने की। ये स्लाइड एक बहुत ही मज़ेदार बात बताती है। जब हिस्ट्री पढ़ रहे हों तो एक कहानीकार की तरह सोचें, क्या हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ। और वहीं जब इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हों तो एक एनालिस्ट की तरह सोचें, परिभाषा क्या है, इसका मतलब क्या है और इससे जुड़ी स्कीम्स कौन सी हैं। ये थोड़ा सा मेंटल स्विच बहुत काम आता है। तो सुबह का सेशन हो गया, अब बारी है ज्योग्राफी की। दोपहर के 3 घंटे हम पूरी तरह से इसी सब्जेक्ट को देंगे। ज्योग्राफी में मैप वर्क से घबराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो मार्क्स स्कोर करने का सबसे आसान तरीका है। हर नदी या हर इंडस्ट्री को याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उन पर फोकस करिए। और जो लंबे जवाब होते हैं ना, उनके लिए पहले से ही 6-7 पॉइंट तैयार रखिए। इससे एग्जाम में सोचने में वक्त बर्बाद नहीं होगा। और अब दिन का आखिरी स्टडी सेशन, जिसमें हम इकोनॉमिक्स कवर करेंगे। ये बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले थोड़ा छोटा है, इसलिए 2-3 घंटे काफी रहेंगे। इकोनॉमिक्स में सफलता का मंत्र है एकदम सटीक परिभाषाएं। गरीबी, विकास और सरकारी योजनाओं जैसे टॉपिक्स को अच्छे से समझकर उनके छोटे और साफ नोट्स बना लें। इससे रिवीजन में बहुत आसानी होगी। बहुत बढ़िया, पहला पड़ाव पार हो गया है। अब आता है दूसरा दिन। दूसरे दिन का लक्ष्य है कि जो भी पढ़ा है उसे दिमाग में एकदम पक्का कर लिया जाए और एग्जाम के लिए खुद को तैयार किया जाए। दूसरे दिन का प्लान बिल्कुल सीधा साधा है। सुबह उठकर जो भी नोट्स बनाए थे उनसे पूरे सिलेबस का एक तेज रिवीजन करना है। दोपहर में घड़ी में ठीक 3 घंटे का टाइमर लगाकर एक सैंपल पेपर सॉल्व करना है, बिल्कुल एग्जाम वाले माहौल में। और शाम को उस पेपर का एनालिसिस करना है, कहाँ गलती हुई और क्यों हुई। ये स्टेप सबसे ज्यादा जरूरी है। अब जब तैयारी पूरी है तो चलिए उन सीक्रेट हथियारों पर एक नजर डालते हैं जो एग्जाम हॉल में बाकियों से आगे रखने में मदद करेंगे। ये हैं हमारे गोल्डन रूल्स। पहला नियम है प्रेजेंटेशन। जवाब हमेशा हेडिंग्स और पॉइंट्स में लिखना चाहिए। इससे होता यह है कि एग्जामिनर के लिए जवाब पढ़ना और समझना आसान हो जाता है और अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ये एक बहुत ही स्मार्ट ट्रिक है। जवाब में जो सबसे जरूरी शब्द हैं यानी कीवर्ड्स, उन्हें अंडरलाइन कर दें।
इससे एग्जामिनर का ध्यान सीधा जवाब के सबसे अहम हिस्से पर जाता है। ये एक सेफ स्ट्रैटेजी है। 5 मार्क्स वाले सवालों में हमेशा एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखने की कोशिश करनी चाहिए, यानी कम से कम 6 पॉइंट। इससे ये पक्का हो जाता है कि पूरे मार्क्स मिलेंगे, भले ही कोई एक पॉइंट थोड़ा कमजोर भी हो। अगर मैप बना रहे हैं तो वो एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। जगहों को क्लियरली लेबल करना जरूरी है। एक गंदा मैप अच्छे मार्क्स दिलाने की जगह मार्क्स कटवा सकता है। और आखिर में सबसे जरूरी नियम, टाइम मैनेजमेंट। याद रखिए, एग्जाम हॉल में सिर्फ नॉलेज ही सब कुछ नहीं होती, समय पर पेपर पूरा करना भी उतना ही जरूरी है। टाइम को सही तरीके से मैनेज करना ही सफलता की चाबी है। इस बात को हमेशा याद रखना है, ये प्लान कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये स्मार्ट और फोकस पढ़ाई का एक तरीका है। अगर फोकस के साथ 8-10 घंटे दिए जाएं तो अच्छे नंबर जरूर आएंगे। तो अब सवाल ये नहीं बचा है कि क्या 2 दिनों में 80% लाए जा सकते हैं। सवाल ये है कि क्या इस चुनौती को स्वीकार करके अभी से तैयारी शुरू करने का समय आ गया है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल आ गया है।